Praise the Lord. Indian Church of Christ, Shalom on you. May the Lord Jesus Christ bless you all and keep you safe. मसीह भारतीय कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह के नाम में सदैव ही सुरक्षा और शांति मिलती रहे। आप सब लोगों का प्रभु यीशु मसीह के नाम में क्राइस्ट द्वार फेलोशिप की ओर से ऑनलाइन और ऑफलाइन सर्विस में स्वागत है। हमारा आज का थीम है हिम्मत ना हारें। डू नॉट गिव अप। हिम्मत ना हारें। डू नॉट गिव अप। छोड़ना नहीं है आपको ऐसे बीच में। हिम्मत ना हारें। गलातियों की पत्री 6 अध्याय इसकी 9 और 10वीं आयत। गलाशियंस चैप्टर 6 वर्स 9 एंड 10। प्रेरित पौलुस गलातियों नगर की कलीसिया के लोगों से बात कर रहे हैं, उन्हें सिखा रहे हैं। जिस तरह से हम एक कलीसिया है वैसे ही ये भी एक कलीसिया है जिसके साथ प्रेरित पौलुस बात कर रहे हैं। प्रेरित पौलुस को शायद इस बात का पता नहीं होगा कि भारत उत्तराखंड के देहरादून क्षेत्र में एक कलीसिया स्थापित होगी, और जो बात मैं कह रहा हूं ये वाली बात उस कलीसिया के भी काम की होगी। कई हजार साल पहले पौलुस ने ये वाली बात कही, तो कई हजार साल के बाद जैसे ये बात उस कलीसिया में, गलातिया नगर की कलीसिया में ये बात प्रभावी हुई, वैसे ही ये बात यहां भी प्रभावी होगी। जैसे इस बात की जरूरत वहां पर थी वैसे इस बात की जरूरत यहां पर भी है। पौलुस ने ऐसा सोचा नहीं होगा, लेकिन ऐसा हो गया। जहां जहां कलीसियाएं होंगी यीशु मसीह के नाम से, वहां वहां ये वाली बातें दोहराई जाएंगी और दोहराई जानी चाहिए। अगर इस बात की गलातिया नगर की कलीसिया को जरूरत थी, तो ये मान के चलें कि इस बात की आज हमारी कलीसिया को भी उतनी ही जरूरत है। यहां ऐसा लिखा है, प्रेरित पौलुस बहुत बढ़िया शिक्षा देते हैं, कलीसिया के लोगों से कहते हैं कि हम भले काम करने में साहस ना छोड़ें। हम भले काम करने में साहस ना छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। इसलिए जहां तक अवसर मिले हम सबके साथ भलाई करें, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ। प्रेरित पौलुस कह रहे हैं कि हम भले काम करने में साहस ना छोड़ें, अच्छे काम करने में हिम्मत ना हारें। भले काम करने में साहस ना छोड़ें, घबराएं नहीं, डरें नहीं, निराश ना हो, उदास ना हो, ढीले ना पड़े। फिर चाहे आपके सामने कोई भी व्यक्ति खड़ा हो, फिर चाहे आपको किसी के भी साथ भलाई करनी पड़े, उसके साथ भी जिसे आप पसंद नहीं करते और उसके साथ भी जिसे आप पसंद करते हैं। भले काम करने के लिए आपके और मेरे पास, कलीसिया के पास कोई ऑप्शन नहीं है। आपके और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हमें गिनती नहीं बताई गई। हमें कोई लिस्ट नहीं दी गई कि इस प्रकार के लोगों के साथ आप भलाई करना और इस प्रकार के लोगों के साथ आप भलाई मत करना। अब व्यक्ति आपकी भलाई का बदला भलाई से देता है तब ठीक है, अगर वो आपकी भलाई का बदला बुराई से देता तब भी ठीक है, उसके लिए छोड़ दो आप उसे। लेकिन यह कहा गया है एक नया जन्म पाए हुए मसीह विश्वासी को, डिसाइपल ऑफ क्राइस्ट को,
मसीह यीशु के शिष्य को यह कहा गया है, मेंबर ऑफ चर्च को यह वाली बात बताई गई है। जो कलीसिया का सदस्य है, चाहे वो कभी कभी आता हो या रेगुलर आने वाला व्यक्ति हो, बात एक ही है। जो एक साल में 2-4 बार आता हो या एक साल में वो 20, 30, 50 बार आता हो, दोनों के लिए यह बात एक ही जैसी है। कलीसिया के सदस्यों के लिए है ये वाली बात। प्रेरित पौलुस कहते हैं कि हम भले काम करने में साहस ना छोड़ें। आप विश्वास कर लेना इस बात के ऊपर कि भले काम करने का साहस एक दिन छूटेगा, टूटेगा जरूर। अगर नहीं टूटना होता तो प्रेरित पौलुस को यह वाली बात यहां कहने की जरूरत नहीं थी। सब्र का बांध एक दिन टूटता तो है, बर्दाश्त की हद एक दिन समाप्त होती तो है। सहने की बर्दाश्त हो या भले काम करने की बर्दाश्त हो, आखिर कब तक करूंगा मैं? एक नॉर्मल व्यक्ति की लाइफ में ये वाले शब्द और ये वाला समय आ ही जाता है। आप इस बात को याद रखना कि ये बात प्रेरित पौलुस के ऊपर स्वयं परमेश्वर ने प्रकट की थी। यहोवा परमेश्वर ने अपने आत्मा के द्वारा से ये बात पौलुस तक पहुंचाई थी कि पौलुस परमेश्वर की इस बात को परमेश्वर के लोगों, उसकी कलीसिया तक पहुंचा दे, और उसने पहुंचा दी। अब अदृश्य रूप में इस बात को यूं मान लेना चाहिए कि ये बात पौलुस की नहीं है, ये तो बात स्वयं परमेश्वर की है। और हम में से कई सारे ऐसे दिलेर और हिम्मत वाले लोग हैं जो परमेश्वर की बात को भी मुंह तोड़ जवाब दे देते हैं। क्या बात है! कलीसिया में ऐसे योद्धाओं की कमी नहीं है साहब, जो भूत भी निकाल देते हैं और परमेश्वर की बात को भी निकाल देते हैं कि जाओ यहां से, नहीं चाहिए। कलीसिया में ऐसे हिम्मत वाले लोगों की कमी नहीं है जो बीमारियों को भी दूर कर दें और परमेश्वर की बात को भी अपने आप से दूर कर देते हैं कि नहीं मानते, जाओ वही करेंगे जो हमें अच्छा लगेगा, उसी नाप से नापेंगे जिस नाप से नापना हमें पसंद है। हम भले काम करने में साहस ना छोड़ें। आप साहस मत छोड़ना। आपको ये सुझाव, ये सलाह, ये उपदेश और ये आज्ञा दी गई है परमेश्वर के वचन से कि हिम्मत मत हारना, छोड़ना नहीं। डोंट गिव अप। हिम्मत नहीं हारो आप। नफरत करने में नहीं, दुश्मनी निभाने में नहीं, कठोरता में, कड़वाहट में नहीं, भलाई करने में। दुश्मनी निभाने में अगर हिम्मत हार जाए तो बहुत अच्छी बात है। कड़वाहट निभाने में अगर हम गिव अप कर दें तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन भले कामों में आपको कभी गिव अप नहीं करना, अच्छी बातों में आपको कभी हार नहीं माननी। भले ही आप दूसरे से बुरी बातों में हार मान जाओ कि ठीक है तुम बुरा करते हो, हम तो नहीं करते, खत्म, हम तुम्हें तुम्हारी तरह जवाब नहीं देंगे, हम तुम्हें तुम्हारी तरह उत्तर नहीं देंगे। आप हार गए, हारे नहीं हैं आप हार करके जीत गए हैं। कलीसिया को, आपको भी और मुझे भी, आपके परिवारों को भी और मेरे परिवार को भी इस मोड़ पर आना ही पड़ेगा, या फिर हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड तो हो ही रहा है हमारे जीवन से, चाहे हमारी लाइफ हम उसके योग्य हो या ना हो। हालेलुया का मतलब पता क्या होता है? क्या होता है? हैं? परमेश्वर की स्तुति हो। और प्रेज़ द लॉर्ड का मतलब क्या होता है? परमेश्वर की स्तुति हो, प्रेज करना। जब दो विश्वासी आपस में मिलते हैं, मुलाकात का इंट्रोडक्शन तो बहुत अच्छा है, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड, फिर किसी और की बात कर रहे हैं अब, अरे उसने
अब क्या इन बातों से परमेश्वर की स्तुति हो रही है? अच्छा, उसका बताओ क्या चल रहा है तुम आप? हमारा चुनाव वास्तव में ही शाब्दिक हालेलुया प्रेज द लॉर्ड के लिए नहीं किया गया। हमारा चुनाव सचमुच में ही हालेलुया प्रेज द लॉर्ड के लिए किया गया है कि सचमुच में हमारी जिंदगियों से हालेलुया हो। आप मत बोलो ये वाला शब्द, आप मिलते ही किसी को मत बोलो प्रेज द लॉर्ड। अगर आप वहां पे बैठ के बेहतरीन बात कर रहे हैं, अगर किसी व्यक्ति की बात आ जाती है, आप उसकी बुराई पे पर्दा डालते हो, उसके भविष्य को उज्जवल करने की बात भी अगर आप कर रहे हैं, तो ये है हालेलुया, ये है प्रेज द लॉर्ड। कई सारे डिनोमिनेशन हैं दुनिया में। हम तो पेंटिकोस्टल, कैरिस्मेटिक पेंटिकोस्टल बिलीवर हैं। हम करिश्माई खुदा पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह पर, कि वो करिश्मे करता है, चिन्ह चमत्कार करता है, अद्भुत आश्चर्य कर्म करता है। ऐसे और भी बहुत सारे हैं, अलग अलग है। कुछ लोग, कुछ डिनोमिनेशंस, कुछ बिलीवर्स ऐसे हैं जो हालेलुया बोलना पसंद नहीं करते, बोलते ही नहीं, उनकी कलीसिया में हालेलुया बोला ही नहीं जाता। उनकी कलीसिया में अगर हालेलुया बोला नहीं जा रहा है, और मान लो उस कलीसिया के अंदर वास्तव में 4, 6, 8, 10 लोग इतने बेहतरीन जीवन जीने वाले हैं, जो परमेश्वर के भी काम बढ़िया तरीके से आ रहे हैं, लोगों के भी काम बढ़िया तरीके से आ रहे हैं, तो क्या इनके कामों से हालेलुया नहीं हो रहा? इनके शब्दों से नहीं हो रहा हालेलुया, इनके कामों से हालेलुया हो रहा है। कई सारे लोग हैं जो प्रेज द लॉर्ड बोलना पसंद नहीं करते, विश्वासी है वो। हमारे जान पहचान में एक हस्बैंड वाइफ है, बहुत साल पहले, मेरी पत्नी को याद आएगा बोलते ही, उसकी वाइफ वो पेंटिकोस्टल है, लड़का पेंटिकोस्टल नहीं है तो उनकी जान पहचान मेरी वाइफ से, मुझे हम लोग गए मिलने, तो जैसे उसने मुझे देखे, पास्टर प्रेज द लॉर्ड, अपने आदमी के चुप रहना, उसके सामने बोल रहा ये चिढ़ता है हालेलुया प्रेज द लॉर्ड करने वाले से। क्यों? तो ये इसलिए चिढ़ता है कि हालेलुया प्रेज द लॉर्ड तो करते हैं, लेकिन उनके काम और व्यवहार अच्छे नहीं रहते। दुख की बात नहीं है ये। पौलुस हमें सिखा रहे हैं, पौलुस का प्रयास है ये कलीसिया के लिए, कह रहे हैं कि हम भले काम करने में साहस ना छोड़ें। फिर वो भला काम आप किस व्यक्ति के साथ कर रहे हैं? हो सकता है कि आपके भले काम की, आपकी भलाई की, आपकी जरूरत उस व्यक्ति को भी पड़ जाए जिसे आप पसंद नहीं करते, या जो आपको खुद पसंद नहीं करता। फिर नाप नाप करके और छांट छांट करके हम अपनी भलाइयां नहीं दे सकते लोगों। अगर सचमुच में आप भला करने वाले व्यक्ति हैं और आपने परमेश्वर के वचन को सीख लिया कि आपको भला करना है, फिर चाहे आपके सामने कोई भी व्यक्ति क्यों ना आ जाए। 10वीं आयत में लिखा कि खास करके विश्वासियों के साथ भलाई करना ना छोड़े। हम पूरी दुनिया की बात करेंगे तो हम उलझ जाएंगे, बात को उलझा लेंगे। अगर हम इसी रूम की बात करें, यहीं की जहां पे आप और मैं बैठे हैं, इसी कलीसिया की बात करें, तो कहां पहुंचेंगे हम लोग एक दूसरे के साथ भलाई करने में, एक दूसरे को अपना बेनिफिट देने में। जो कुछ मेरे पास है, मेरे पास अगर कुछ है और जिससे मैं जानता हूं कि इस व्यक्ति का भला हो सकता है, उसको मैंने रोक के रखा है, दे रहा हूं मैं उस चीज को उसे। खास करके विश्वासियों के साथ भलाई करें। 10वीं आयत में ऐसा ही लिखा है। इसलिए जहां तक अवसर मिले हम सबके साथ भलाई करें, ऑल ओवर दी वर्ल्ड, पूरी दुनिया के साथ भलाई करें आप। लेकिन फिर आपको एक बात और कही जाती है, विशेष करके, खास करके किसके साथ? विश्वासियों के साथ। विश्वासियों के साथ भलाई करें आप।
मेरी भलाई का, आपकी भलाई का बेनिफिट किसको मिल रहा है, किसको नहीं मिल रहा है, गिनती गिनना बंद कर दें। जिन्हें मैं पसंद नहीं करता, जिन्हें मैं नहीं चाहता, जिनको मैं चाहता हूं उनको आगे ले आओ, उनका भला कर दो। तो ये बाइबल आपको और मुझे ये सिखाती है, हम परमेश्वर के लोग हैं, हम कलीसिया हैं, प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया के सदस्य हैं, और कलीसिया को ये बात हिदायत है, ये शिक्षा है कलीसिया को कि हम भले काम करने में साहस ना छोड़ें। क्योंकि यदि हम ढीले ना पड़े तो ठीक समय पे कटनी काटेंगे। जो काम हम लोग कर रहे हैं, जो भलाई हम कर रहे हैं, उसकी कटनी हम ठीक समय पे काट लेंगे। कटनी का मतलब होता है उसका सही प्रतिफल, सही रिवॉर्ड आपको बिल्कुल राइट टाइम पर मिलेगा। आप परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से आप भलाई करते चले जाएं, भलाई करते जाएं। आप बीज बो रहे हैं भलाई का, मनुष्य वही काटेगा जो वो बोएगा। और राइट टाइम पर आप और आपकी औलादें बिल्कुल सही समय पे कटनी काट लें, राइट टाइम पे। लेट नहीं होंगे आप, आपके बच्चों के लिए भी आप लेट नहीं होंगे साहब, आपके बच्चे लेट नहीं होंगे लाइफ में कहीं पे, बिल्कुल राइट टाइम पे कटनी कटेगी उनके लिए, सही समय पर। अगर आप और मैं ढीले नहीं पड़े तो, ढीले पड़ने का मतलब होता है आलसी हो जाना, सुस्तीला हो जाना, उन कामों की तरफ से भी लापरवाह हो जाना जो मैं कर सकता था लेकिन मैंने नहीं किए, जो मुझे करने चाहिए थे मैंने वो भी नहीं किए। जो कर सकता था वो बात फर्क है, और जो करने चाहिए थे ये बात फर्क है, लेकिन मैंने दोनों से ही अपनी पीठ फेर ली। कलीसिया की बात हो रही है, ये वर्ल्ड की बात नहीं हो रही कि लोग अपने पापों में फंसे हुए मर जाएंगे। ये बात तो संसार के लिए हो जाएगी, लेकिन ये कलीसिया के लिए है बात कि अगर हम ढीले नहीं पड़े तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। प्रभु यीशु मसीह हमारे पास बहुत अच्छा उदाहरण है। ऐसा लिखा है यूहन्ना रचित सुसमाचार 13वें अध्याय में, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 13 में, कि जैसा प्रेम प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों से करता था पृथ्वी पर, वैसा ही प्रेम वो लगातार करता रहा क्रूसिफिकेशन के दिन तक। और जब यीशु मसीह क्रूस पर लटक रहा था तब उसने लोगों को क्षमा किया। ये भलाई करने का उसका नेचर था, उसका स्वभाव था, माफ करना, लोगों को अपनाना, भलाई करना। क्रूस पे लटके लटके यीशु मसीह ने क्रूस पर से उतर के लोगों को माफ नहीं किया। यीशु मसीह ने क्रूस पर से उतर के आने के बाद नहीं बोला कि अब इनको माफ कर दो भाई। मतलब इसका यह है मेरा कहने का कि ऐसा नहीं कि जब कोई आपके मेरे साथ बुराई करना बंद कर देगा तब हम उससे भलाई करेंगे, जब ये मेरे साथ टकराव करना बंद कर देगा तब मैं इसके साथ भलाई करूंगा, तब करेंगे। हम ऐसे बीज की नस्ल हैं जिसने क्रूस पर लटके लटके लहू लुहान हालत में बोला कि पिता इनको, अगर मान लो आप और मैं कंडीशन सुधरने के बाद, रिश्ते सही होने के बाद कहेंगे अब भलाई करेंगे इसके साथ, इसका मतलब हम उस बीज की पैदाइश नहीं हो सकते, फिर उस वाले बीज की पैदाइश हम नहीं हो सकते जिसने अपने दुख और संकट के समय पे बिल्कुल लहू लुहान हालत में ये बोला कि पिता इनको माफ करना, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करना। वो भलाई करता था तो भलाई ही करता रहा, ढीला नहीं पड़ा। और उसने ऐसी कटनी काटी साहब, लिखा है कि वो सब कुछ पूरा करके महामहिम के दाहिने हाथ जा बैठा, सब कुछ पूरा करके। पौलुस, मैंने 3 बार 39 बेटे खाई हैं और कोड़े खाए हैं, कह रहा मैंने। ऐसी कौन सी चीज थी, कौन सी बात थी जो पौलुस को ढीला नहीं कर रही थी यीशु मसीह के लिए? कोई तो बात होगी पौलुस के जहन में, उसके ख्याल में, उसके शरीर प्राण आत्मा में कुछ तो ऐसा आ गया होगा जिसने यीशु मसीह के लिए उसको ढीला होने ही नहीं दिया साहब। इतनी बार पीटने के बाद, इतनी बार मार खाने के बाद, इतना नुकसान जान माल प्राण का उठाने के बाद भी वो भलाई करने में, यीशु मसीह के साथ भलाई करने में ढीला नहीं पड़ा। यदि किसी के साथ ऐसा हो गया है कि कोई ढीला पड़ गया है, अगर आज यहां कोई ऐसा व्यक्ति है
जो ढीला पड़ गया है परमेश्वर के साथ भलाई करने में, परमेश्वर के लोगों के साथ भलाई करने में। तो आज भी आपके हमारे पास अवसर है रिन्यूअल का, रिन्यू हो जाने का। गलातियों की पत्री इसका 5 अध्याय और 7वीं आयत, क्या लिखा है यहां? यहां लिखा है कि तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, अच्छे खासे चल रहे थे, बढ़िया फर्स्ट क्लास कर रहे थे सब कुछ, तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, अब किसने तुम्हें रोक दिया? अब किसने तुम्हें रोक दिया? अच्छा खासा परमेश्वर की बात को चल रहे, मानते हुए चल रहे थे, अच्छा खासा सब कुछ बढ़िया चल रहा था। और उसको एग्जैक्ट तो पता नहीं है, लेकिन वो रोकने वाले को ले तो आया। क्या रहा, किसने रोका है भाई? कौन से विचार ने, कौन सी भावना ने, कौन सी इच्छा ने, कौन सी ख्वाहिश ने, आखिर कौन सी चीज थी जिसने तुम्हें चलते चलते रोक दिया है? अच्छा खासा कर रहे थे, और उसके बाद बढ़िया कर रहे थे, तुम तो फर्स्ट क्लास था सब कुछ, किसने रोका है? तो किसी ने तो रोका है। आखिर कोई तो चीज है जिसने कड़वे बीज बोए हैं, आखिर कुछ तो है ऐसा जिसने हमें भलाई की तरफ से हमारे मुंह को मोड़ दिया है। कुछ तो है ऐसा जिसने मुझे वो करने से वंचित कर दिया जिसको मैं कर सकता था। आखिर कौन है ऐसा जिसने मुझे वो करने नहीं दिया जो मुझे ठीक समय पर करना चाहिए था और मैंने नहीं किया? किसने रोका मुझे? हिसाब तो होगा। उद्धार पाए वो से भी वाली बात कही जाएगी जो मैं कह रहा हूं कि तुम ये भला काम कर सकते थे, तुम्हारे हिस्से में था ये वाला, तुम इसे अच्छे से करना जानते थे, लेकिन तुमने किया नहीं। अब हिसाब दो इसका कि क्यों नहीं। हिसाब तो देना पड़ेगा साहब। जो सीख रहे हैं ना यहां से, जो मैं सीख रहा हूं, मुझे भी इसका हिसाब देना पड़ेगा। सुनने वालों को भी इसका हिसाब देना पड़ेगा, क्योंकि हमने सुन ली अब ये वाली बात कि हमें ढीला नहीं पड़ना है भले काम करने में, अच्छे काम करने में। हमें ढिलाई नहीं करनी है, हमें निरुत्साहित नहीं होना, हमें निराश नहीं होना है, हमें उदास नहीं होना है। जो कुछ मुझे करना चाहिए उसे मैं करूंगा, चाहे परिणाम कुछ भी हो। जो मैं कर सकता हूं मैं उस व्यक्ति के लिए करूंगा, कि चाहे मेरी उसकी कितनी बनती कितनी नहीं बनती, ये बात मायने नहीं रखती। फिर मायने ये वाली बात रखती है कि प्रभु की बात ऊपर रहना चाहिए, मेरी ख्वाहिशें नहीं, मेरी पसंद नापसंद ऊपर रहे ना रहे, प्रभु की बात ऊपर रहना चाहिए, वो मानी जानी चाहिए पहले। एक व्यवहारिक मसीह कलीसिया की जरूरत है कि हमारे व्यवहार में ये चीजें पाई जाएं, हमारे व्यवहार में ये चीजें पाई जाएं। अगर किसी को लगता है कि वो रुक गया है, ठहर गया है, परिस्थितियों ने, हालात ने, पसंद ने, नापसंद ने, आलस्य ने, सुस्तीलेपन ने, ढीलेपन ने, लापरवाही ने रोक दिया है, तो आज भी उस व्यक्ति के पास अवसर है। लाइसेंस किसी भी चीज का होगा, डेड हो जाए तो उसको रिन्यू कराया जा सकता है। ठीक वैसे ही आत्मिक जीवन में अगर कुछ चीजों को करने के लिए जो हमें करनी चाहिए थी और हमने नहीं की, उसको करने के लिए हम अगर आलसी हो गए, ढीले हो गए, किसी प्रकार से रुक गए, तो आज अपनी स्पिरिट को, अपने अंदर की इन सारी बातों को रिन्यू कराने का समय है हमारे पास। इन्हें फिर से नया करवाने का समय है परमेश्वर से। इनको फिर से नया करवाया जा सकता है परमेश्वर से, अपने स्वभाव को, अपने व्यवहार को, अपने बोली भाषा को, अपने तौर तरीके को, अपने लेन देन को
अपने अंदर की आज्ञाकारिता को, अधीनता को, अपने अंदर की उन सारी बातों को जो परमेश्वर से पाई हैं, अगर रुक गई हैं, उनको करने से मैं रुक गया हूं, तो आज अवसर है कि उनको रिन्यू करवाया जाए। यशायाह नबी की किताब, उसका 40 अध्याय 29 पद से 31 पद तक। आइजाया चैप्टर 40 वर्स 29 to 31। यहां ऐसा लिखा है, क्या तुम नहीं जानते? क्या तुमने नहीं सुना? यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है, वह ना थकता ना शर्मित होता है, उसकी बुद्धि अगम है। वह थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। तरुण तो थकते और शर्मित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और शर्मित ना होंगे, वे चलेंगे और थकित ना होंगे। अगर आज कोई व्यक्ति किसी प्रकार से आत्मिक रीति से परमेश्वर की बातों का पालन करने में, परमेश्वर की बातों को अपने जीवन में ला करके दूसरों के जीवन में उंडेलने में आलसी हो गया है, निर्बल, दुर्बल, कमजोर हो गया है, तो आज भी उसकी स्ट्रेंथ को नया किया जा सकता है। उसके स्पिरिचुअल लाइसेंस को रिन्यू किया जा सकता है यहां से प्रतिदिन। गलातियों की पत्री 6 अध्याय 9 पद। अगर हम भलाई करने में ढीले ना हो, सुस्तीले ना हो, लापरवाह ना हो जाएं, कर लेंगे, कोई बात नहीं, मैं नहीं करूंगा तो कोई और तो है, मैं नहीं गया तो कोई और, कोई ना कोई तो जाएगा ही। संगीत भाई ने एक बात कही थी अभी, संगीत शर्मा ने, कि बहुत सारे पात्र हैं उसके पास। आप सारे ही तो पात्र हैं, हम सभी पात्र हैं उसमें। ऑल ओवर वर्ल्ड में, क्रिश्चियनिटी में सभी उसके पात्र हैं परमेश्वर के, लेकिन कितने हैं जो चुन करके उसके समीप पहुंचाए जाएं कि उनको वो यूज कर सके? सारे ही तो नहीं। अवसर मिलेगा, और सबको अवसर देता है परमेश्वर, सबको अवसर देता है, समय देता है। जो लोग यूज करते हैं वो विश्वास योग्य निकलते हैं और ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। जो ज्यादा इस्तेमाल नहीं होते, विश्वास योग्य नहीं निकलते, वो रोक दिए जाते हैं। फिर ये वाली बात कही जाती है उनको, विश्वास योग्य सेवक। परमेश्वर के पास आप और मैं हैं बर्तन के रूप में, एक पात्र के रूप में, लेकिन पहुंचेंगे कितने लोग इस्तेमाल के लिए? अगर आप और मैं ढीले नहीं पड़े उसका काम करने में, परमेश्वर का काम करने में अगर हम ढीले नहीं पड़े, तो परमेश्वर हमें जरूर इस्तेमाल करेगा और करता रहेगा। लास्ट की बात है, 2 बातें करके हम बंद करेंगे। इससे मेरे हाथ निकालें इब्रानियों की पत्री, उसका 12 अध्याय 3 पद। इब्रानियों, लेटर ऑफ हिब्रू चैप्टर 12 वर्स 3। इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय 3 पद। इसलिए उस पर ध्यान करो, यीशु मसीह पर, इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना बड़ा विरोध सह लिया। प्रभु यीशु मसीह ने जिनकी भलाइयां वो कर रहा था, जिनके साथ भलाई करता था, वही विरोध कर रहे थे उसका। तो यीशु मसीह को पता नापसंद कौन लोग कर रहे थे? वो लोग नापसंद कर रहे थे जो यीशु मसीह की रोटियां खा रहे थे, जो उससे चंगे हो रहे थे, जो उससे आशीष पा रहे थे, जिनको उसकी संगति में आनंद मिलता था, वो लोग यीशु मसीह को नापसंद कर रहे थे। और यीशु मसीह ने इस बात की कोई परवाह नहीं की, बस अपने ही काम को करता चला गया, करता चला गया, करता चला गया, करता चला गया, करता चला गया। लोगों ने खारिज कर दिया यीशु मसीह को अपनी लाइफ में। उससे बेनिफिट पाने के बाद बहुत सारे लोग उसको छोड़ करके चले गए, उन्होंने नेग्लेक्ट कर दिया यीशु मसीह को। लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह
वो काम करता गया जो काम करने के लिए परमेश्वर ने उसको ठहराया था, भलाई करने के लिए। बिना रुके, बिना थके, बिना अपना माइंड बदले, बिना रास्ता बदले, बिना अपना एटीट्यूड बिहेवियर बदले, उसने हर उस व्यक्ति के साथ भलाई की जिसके साथ वो कर सकता था, और जिसके साथ उसको भलाई करनी चाहिए थी। फिर चाहे वो अंधे हो, लंगड़े हो, गूंगे हो, बहरे हो, व्यभिचारी हो, दुष्ट आत्मा से ग्रसित हो, जिनके जीवन में उसको काम करना चाहिए था उसने काम किया, और जिनके लिए वो कुछ कर सकता था उनके लिए उसने कुछ किया। कलीसिया को भी उसी के जैसा होना चाहिए, क्योंकि कलीसिया उसी की है। मतलब यहां ये बात में बहुत ज्यादा प्रभाव डाल के मेरे ऊपर लिखा है कि इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने खिलाफ विरोध भी सह लिया। उस पर ध्यान मत करो जिसने विरोध किया। विरोध सहने वाले पर ध्यान दो कि उसकी बर्दाश्त की ताकत कितनी थी। उसे कोई मोड़ नहीं पाया साहब, कोई नफरत उसे मोड़ नहीं पाई, कोई कड़वाहट उसे मोड़ नहीं पाई, किसी भी तरह से कोई भी व्यक्ति उसके मार्ग को बदल नहीं पाया साहब। भलाई के मार्ग को, अच्छाई के मार्ग को, सच्चाई के मार्ग को वो करता गया, अपना ही काम करता गया, करता गया, करता गया, करता गया, करता गया, और एक दिन उसी को करते करते यहां से चला गया। इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया कि तुम निराश होकर साहस ना छोड़ दो। यीशु मसीह ने हिम्मत नहीं हारी। हम उस बीज की पैदाइश हैं, हम उस सीड से पैदा हुए जिसने हिम्मत नहीं हारी। हम हिम्मत कैसे हार सकते हैं? ना अपने भाई बहनों से हिम्मत हारेंगे और ना दूसरे वालों से हिम्मत हारेंगे। करेंगे, करेंगे। जिसके साथ भलाई करनी चाहिए, आप अगर योग्य हैं, आपको लगता है मैं कर सकता हूं, आप कर दो। इस बात को ध्यान रखते हुए और अपने उस बात को ध्यान रखते हुए मैं किसकी पैदाइश हूं। अगर मान लो आप और मैं ऐसा ही करते हैं कि इसके साथ नहीं करनी है तो मुझे पसंद नहीं आती, तो आप याद रखना आप यीशु मसीह की पैदाइश का हवाला नहीं दे सकते। फिर आप अपने उन्हीं माँ बाप की पैदाइश का हवाला देंगे जिनसे हम शारीरिक रीति से पैदा हुए हैं, क्योंकि तो शारीरिक लोगों का स्वभाव है ना। ये तो आत्मिक परमेश्वर का स्वभाव थोड़ा है ऐसा कि नाप नाप और छांट छांट करके दूंगा। बाइबल में लिखा कि वो अपना आत्मा नाप नाप और तोल तोल करके नहीं देता कि दिन में 5 बार मेरा नाम लेता है, इसको 50 ग्राम दे दो। ये तो 150 बार लेता है, इसको 150 ग्राम दे दो। ये 150 ग्राम वाले का मन कितनी देर टिका रहा परमेश्वर के साथ, इस पर डिपेंड करता है कि हाँ इसको ज्यादा मिलेगा कि कम। परमेश्वर की नाप और उसकी तोल से कोई नहीं बच सकता। देखिए मैं पर्सनली भी आपको यह कहना चाहूंगा कि अगर आपके सामने कोई भी ऐसा व्यक्ति आ जाए जिसको आप पसंद नहीं करते, जो आपको पसंद नहीं करता, जिससे किसी प्रकार का टकराव है और आपको लगता है कि इसे मेरी सहायता की जरूरत है इस वक्त, रुकना नहीं साहब, आप रुकना मत। तीतुस की पत्री 2 अध्याय के 14 पद में लिखा कि हम भले काम करने के लिए चुने गए हैं। भले काम करने के लिए बुराई से मत हारो। ये बल्ब जो जल रहा है, इसे देश के किसी भी धर्म, किसी भी जाति के आदमी से कोई लेना देना नहीं है। जिसके भी घर में लगा दोगे वही जल जाएगा। बहुत बढ़िया कंपनी है, इसका मतलब यार ये हमारी कंपनी ही बड़ी कंपनी है क्या? हमारी कंपनी सबसे बड़ी कंपनी है। परमेश्वर ने हमें बनाया है, वो जिसके जीवन में प्रवेश करता है जिंदगी बदल के रख देता। हम भी ऐसे ही बनेंगे। हम अपने बीज का सही उदाहरण देंगे, अपने बीज की सही पहचान देंगे कि हम इस बीज की पैदाइश हैं। लास्ट की बात बता के खत्म कर दूंगा मैं। रोमियो की पत्री उसका 12 अध्याय 21 पद, बहुत पसंदीदा पद है ये मेरा। रोमियो की पत्री 12 अध्याय 21वीं आयत। प्रेरित पौलुस रोम नगर की कलीसिया के लोगों को सिखाते हैं कि बुराई से ना हारो,
परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। आप किसी और की कड़वाहट का उत्तर कड़वाहट से देकर के उसको बदल नहीं सकते। बुराई का उत्तर बुराई से देकर के आप किसी को बदल नहीं सकते। जैसा कोई व्यक्ति आपका बुरा व्यवहार कर रहा, दुर्व्यवहार कर रहा, उसी के अनुसार व्यवहार करके आप उसे अपने पक्ष में नहीं ला सकते। ले आएंगे क्या? उसके अपोजिट कुछ करना पड़ेगा, उसके अगेंस्ट में कुछ करना पड़ेगा, उस स्वभाव के, उस व्यवहार के, उस तरीके के विपरीत कुछ करना पड़ेगा, तब जाकर के उसको बदला जा सकता है, जीता जा सकता है। ऐसा बताते हैं इतिहासकार लोग। बाइबल के मुताबिक कई सारे लोग यीशु मसीह के मरने के बाद विश्वास लाए। उसके मर जाने के बाद चिल्ला के कह रहे हैं कि सचमुच में यह परमेश्वर का पुत्र था। देख रहे हैं आप, यीशु मसीह अपने मरने के दिन तक उनके स्वभाव में परिवर्तित नहीं हुआ। यीशु मसीह का स्वभाव इतना जबरदस्त था कि उन लोगों को बोलना ही पड़ा, चाहे यीशु मसीह के मरने के बाद, चाहे आपके मरने के बाद ही कोई कहे यार था तो बढ़िया आदमी, कोई बात नहीं, फिर भी सौदा सस्ता नहीं है। अगर मौत के बाद भी ये कह दिया कोई व्यक्ति जिसे 36 का आंकड़ा था, आपके मरने के बाद भी अगर वो आपके साथ, आपके लिए खड़ा होकर के कह दे, आपकी पीठ के पीछे भी, आदमी तो बेहतरीन है। तो विजय किसकी हुई? उस बीज की हुई जो आपके अंदर है, जिसने आपके स्वभाव को बदलने नहीं दिया संसार के अनुसार, जिसने आपके मेरे व्यवहार को संसार के अनुसार होने ही नहीं दिया। याद रखें इस बात को कि बुराई से ना हारें, बल्कि भलाई से बुराई को जीत लें। और ऐसा करने में पवित्र आत्मा उसने आपको दिया है कि वो आपको विजयी बनाएगा, विजय में लेकर के चलेगा। मैं चलते चलते सोच रहा था, कल भी मैं किसी बात के बारे में सोच रहा था कि विजय का मतलब क्या है। इससे पहले कि विजय बाहर आए, अगर अंदर नहीं आई तो बाहर कभी नहीं आई। आपको सबसे पहले अंदर जीतना पड़ेगा, अपने आप से जीतना है। मुझे भलाई करने के लिए कौन रोकेगा? किसी और का व्यवहार, मेरा व्यवहार। मुझे भलाई करने के लिए कौन रोकेगा? कोई बाहर से नहीं, अंदर से रोकेंगे। मेरा अनुभव रोकेगा कि यार इस आदमी के साथ मेरे अनुभव अच्छे नहीं, इसको इसके बदले किसी और को बताओ, किसके साथ करनी भलाई बताओ। तो पहले विजय अपने अंदर पानी है। जब अगर मैं अंदर विक्टोरियस हो गया, विक्ट्री पाली, तो फिर बाहर विजय अपने आप हो जाएगी। पहले विजय अंदर होनी है, फिर बाहर होगी। अगर पहले बाहर हो गई ना, तो लास्ट में ये विजय हमारी जबरदस्त बदनामी करवाएगी। फिर ऐसी बदनामी करवाएगी फिर ये विजय कि लोग कहेंगे यार तो था कुछ और, ऐसा कैसे है। तो इसीलिए पहले अंदर विजय आ जाए, फिर बाहर विजय जाए। नो क्रॉस नो क्राउन। क्राउन को, ताज को, क्रूज से पहले कभी नहीं आना चाहिए। पहले क्रूस आए, फिर उसके बाद ताज आना चाहिए। अगर ताज पहले ही आ गया, क्रूस बाद में आया, तो फिर बदनामी हो जाएगी। आदरणीय पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम में मैं आपसे प्रार्थना करता हूं इस शिक्षा के लिए प्रभु, जो आज हमारे बीच में दी गई है, यह हमें से हर एक में 100 गुना फलदायक होने पाए। पिता परमेश्वर, ऐसा लिखा कुरिन्थियों की पत्री में कि लगाने वाला कोई और है, सींचने वाला कोई और है, कि बढ़ाने वाला परमेश्वर है। ये बीज प्यारे पिता परमेश्वर जो हमारे अंदर आज डाला गया, इसे बढ़ाएं आप, अपने पुत्र यीशु मसीह के समान बढ़ा दें, कि हम हर प्रकार का विरोध सह लें, सह जाएं और भलाई करना ना छोड़ें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू एंड शालोम ऑन यू।